हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पी.सी. फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आपको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के कारण उसके एक्सिस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से निकाला जाता है ये बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सपोज चार्ज डिस्क है। अब इसमें दो अप्रोच है हमारे पास। देखिए, पहले एक्सिस बना ली हमने, एक्सिस पर कोई पॉइंट पी ले लिया। अब इसमें दो अप्रोच हैं। एक तो हम डबल इंटीग्रेशन का यूज करते हुए भी कर सकते हैं और एक सिंगल इंटीग्रेशन का। तो पहले मैं सिंगल इंटीग्रेशन से आपको बता रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि एक लूप ले लेंगे, इस पूरे डिस्क को, इस डिस्क को हम जो है लूप में डिवाइड कर देंगे, इनफाइनाइट लूप। इस प्रकार से इसके अंदर भी एक लूप बनेगा, ये इसके अंदर भी एक लूप बनेगा, लूप 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 बनते बनते बहुत सारे लूप, इसके बाहर भी बहुत इनफाइनाइट। इस प्रकार से सर्कुलर लूप में हम डिवाइड कर दें। क्योंकि सर्कुलर लूप के कारण मैं पी पॉइंट पर जानता हूँ। इससे पहले वाली वीडियो मैंने इस पर पी पर पॉइंट पर इस सर्कुलर लूप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। तो अब मान लीजिए ये जो है, जो मैंने एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर किया है, ये इसके सेंटर से, डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर है और ये जो है इसकी थिकनेस कितनी है, dx है और इसका रेडियस a है और ये पॉइंट P r डिस्टेंस पर है यहाँ से। ये ठीक है, ये सर्कुलर डिस्क है हमारा। सर्कुलर डिस्क का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिस्क ये मान लीजिए a है और डिस्टेंस P पॉइंट का, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस फ्रॉम सेंटर ऑफ द डिस्क, ये कितना है, r है। और हमने क्या कंसिडर किया है, ये हमारा कंसिडरेशन है कि एक एलिमेंट्री रिंग हमने कंसिडर कर ली जिसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस ये हमने एज्यूम किया, लेट थिकनेस ऑफ एलिमेंट्री रिंग ऑफ रेडियस x इज b, कितना है, b dx, ये थिकनेस मान लिया। अब सपोज s क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब डिस्क है तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज सिग्मा मान लीजिए, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हम इस टोटल इस पर चार्ज निकालेंगे। देखिए, जो सिग्मा है, सिग्मा हमारे पास कितना है, सिग्मा कितना होगा, टोटल चार्ज सपोज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर, Q, तो Q अपॉन इसका रेडियस कितना होगा, पाई स्क्वायर, तो सिग्मा इतना होगा। अब इसका एरिया कितना होगा, जो एलिमेंट्री हमने ये रिंग ले रखा है, तो स्ट्रिप जो ले रखी है, तो एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप तो एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करिए, इसमें जो बाहर वाला जो एक डिस्क बन रहा है जिसका रेडियस x प्लस dx होगा, बाहर डिस्क, उसके एरिया में से जो अंदर वाला डिस्क बन रहा है जिसका रेडियस क्या है, x है, वो सब तक कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, बीच का जो रीजन बचेगा स्ट्रिप का, उसका एरिया निकल आएगा। दूसरा तरीका कि हम क्या करते हैं, इसको काट के अप्रॉक्सीमेशन कि हम यहाँ से कट करते हैं और स्ट्रिप खींच देते हैं, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी जिसकी लेंथ इसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा बहुत अंतर होता है, अप्रॉक्सीमेट लेते हैं हम, 2πx इसकी लेंथ हो जाएगी और थिकनेस कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी। तो 2πx इंटू dx इसका क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। दो तरीका। तो एरिया निकालने का तरीका, एक तो हम बड़ा जो है पाई
एक्स प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, बड़े वाले डिस्क में से अंदर वाले डिस्क का एरिया हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। पाई कॉमन आ जाएगा, इसको खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और डी एक्स बहुत छोटा है क्योंकि इनफाइनाइटली हमने स्मॉल वो बना रखे हैं रिंग इसमें, तो ये डी एक्स बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर क्या होता है, नेग्लेजिबल हो जाएगा डी एक्स की तुलना में। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, ये 2 x dx, ये एरिया हो जाएगा। दूसरा तरीका एरिया निकालने का कि हम क्या करते हैं कि इसको काट के सीधा खींच देते हैं, ये जो है स्ट्रिप बन गई। अब ये एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर नहीं बनेगी क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन होता है, इसमें भी हमने अप्रॉक्सीमेशन लगा रखा है, dx बहुत छोटा है। तो ये रिंग बन गई जिसका लंबाई कितनी, इसके 2πx के बराबर हो जाएगी, 2πx इसकी लंबाई और मोटाई dx हो जाएगी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2πx dx इसका एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया मैं लिख सकता हूँ 2πx dx एलिमेंट्री इसका। अब इस पर चार्ज कितना होगा, एलिमेंट्री रिंग पर चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग या स्ट्रिप जो भी कह रहे हैं, कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया पाई डी, इसका एरिया ये हो गया। सिग्मा की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो Q अपॉन पाई ए स्क्वायर 2πx इंटू डी एक्स, तो पाई से पाई कैंसिल, तो 2Q अपॉन ए स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये डी क्यू हो गया। अब इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के कारण हम P पॉइंट पर क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री स्ट्रिप एट पॉइंट P पॉइंट पर हम जो है एलिमेंट्री स्ट्रिप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें। तो देखिए पिछले उसमें हमने जो है Q चार्ज अगर होता है तो क्या E इक्वल टू हमने निकाला था 1/4πε0 Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या R हमने डिस्टेंस ली थी, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल 3/2 ये होता है। ये स्ट्रिप के कारण R डिस्टेंस पर जिस पर चार्ज Q है तो ये होता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस तो R सेम है, रेडियस भी इसका x है, ए की जगह x हो जाएगा, रेडियस x है एलिमेंट्री स्ट्रिप का, x हो जाएगा, और r यहाँ पर सेम है डिस्टेंस, और q ये dq हो जाएगा। तो de इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, d इक्वल टू 1/4πε0 r dq अपॉन r, ठीक है, प्लस a की जगह x हो गया तो x स्क्वायर होल 3/2 हो गया, ये हमको मिला। अब इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, डी इक्वल टू 1/4πε0 r 2qx dx अपॉन ए स्क्वायर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल 3/2, ये हमारे पास डी निकल गया इस एलिमेंट्री पार्ट। अब इसको हम जो है देखो, r इसमें कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, a इसका रेडियस है, कांस्टेंट है, 2q q कांस्टेंट है जो कि इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ वेरी कर रहा है तो x एलिमेंट्री स्ट्रिप कहाँ पर लें, x वेरी कर रहा है तो x dx r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन के और सारा बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड हम टोटल उसके कारण इंटीग्रेशन कर देंगे 1/4πε0, देखो 2q कॉमन आ गया है, r भी बाहर आएगा, ए स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट। अब देखो x की वैल्यू कहाँ, 0 से लेके a तक वेरी कर रही है, 0 से a तक x dx अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम टी स्क्वायर रख देते हैं, तो हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर हमने रख दिया,
तो 2 इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x dt इक्वल टू 2x dx इक्वल टू 2t dt। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये रख देते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QR अपॉन ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन लिमिट देखिए, अभी x में है लिमिट, तो यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो t की वैल्यू r आ जाएगी। यदि x की जगह a रखेंगे तो t की वैल्यू √r² प्लस a स्क्वायर हो जाएगी। अब x dx की जगह t dt, और यहाँ हम t स्क्वायर रखेंगे, t स्क्वायर, तो 2t³ हो जाएगा, ये t³ रख दिया, ये हो गया। अब t से एक t कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, t का 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t, तो ये हम इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे। E इक्वल टू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QR अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया, -1/t हो गया, लिमिट है r से √a² प्लस r², तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QR अपॉन ए स्क्वायर, तो ये रखेंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/r पहले आ जाएगा, -1/√a² प्लस r², ये हो जाएगा। चाहे तो r को अंदर रख लीजिए, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस r अपॉन √a² प्लस r²। ये हमारा किसी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क जिस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका रेडियस a है, तो उसके सेंटर से उसके एक्सिस पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन a² इंटू 1 माइनस r अपॉन √a² प्लस r²। तो ये था, ये हमने जो है इसका सिंगल, ये क्योंकि इसके लिए पता होना चाहिए आपको, सिंगल इंटीग्रेशन का यूज करते हुए किया हमने, इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि ये डिस्क के कारण, ये लूप के कारण, चार्ज लूप या चार्ज स्ट्रिप या ये रिंग के कारण उसके एक्सिस पर P पॉइंट पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, इसका ये पता होगा, तभी हम ये कर सकते हैं, जिसका मैंने डेरिवेशन पिछली वीडियो में किया था।